नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गारशा द ताशी। क्या है? गारशा द ताशी। इनकी बुक का नाम था इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। ये इनका इतिहास ग्रंथ जो था 3 भागों में विभक्त था। कितने में? 3 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? इसमें से कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नागेंद्र ने? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने इसे 693 से 1693 ईस्वी तक माना है, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। पहले कल पूछा गया था पूर्व मध्यकाल, आज पूछा गया क्वेश्चन में उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, क्या है? रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है, शिव सिंह चंगर ने कहा है या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है? किसने कहा है इसे? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल क्या कहा है? क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से कौन सी पुस्तक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना। क्या है? हिंदी साहित्य की आलोचना, ये आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद की है। इसका टाइम पीरियड 1952 ईस्वी है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं की है। इसका टाइम पीरियड 1940 ईस्वी।
हिंदी साहित्य का इतिहास काल भी इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बताया गया? अभी हमने आपको कल ही पढ़ाया था। क्या बताया गया था? संवत 1050 से 1375 विक्रमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिख नहीं रहा ज़्यादा। इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? ये ग्रंथ गारशा द तासी ने लिखा था। किसने लिखा था? गारशा द ताशी ने लिखा था। और ये किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल, आज प्रारंभिक काल आ गया है, प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, या राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? आपको पढ़ाया गया है पहले कि चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, बीजावापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया है, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? यहाँ पे कथन पूछा गया है। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है? किसने कहा है? ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? इतिहास ग्रंथ तो कई विद्वानों ने लिखा, बट इसका प्रथम बार काल विभाजन किस प्रथम इतिहासकार ने किया है? किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इसका काल विभाजन इन्होंने 10 भागों में किया है, 10 खंडों में, 10 भागों में किया है। पहले का नाम है चारण काल, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा नंबर है ब्रज का कृष्ण समुदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, 7 रीति काव्य, 8 है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 9 है 18वीं शताब्दी, और इनका लास्ट जो है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, लास्ट भाग जो इसका है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये इनका काल विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? ये भी हिंदी साहित्य का ही एक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अब इसके लेखक कौन हैं? निर्मला जैन जो है हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य की
प्रमुख महिला आलोचक हैं। क्या हैं? प्रमुख महिला आलोचक हैं। महिला आलोचक हैं। आलोचक हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर बी सही हो जाएगा। इनके ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और अन्य में हैं इनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद हैं, आधुनिक साहित्य हैं, प्रेमचंद हैं, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, नया सिद्धांत, नए साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली। ये सारे नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने की, शिव सिंह सेंगर ने की, मिश्र बंधु ने की या रामचंद्र शुक्ल ने की? अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में, इनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। क्या था? मिश्र बंधु विनोद, जिसकी रचना इन्होंने सन 1913 ईस्वी में की है। कब की है? सन 1913 ईस्वी में की है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया है। 1929 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का शिव सिंह सेंगर। इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है, जिसकी रचना इन्होंने सन 1883 ईस्वी में की है। कब की है? सन 1883 ईस्वी में की है। इसमें लगभग 1838 1000 नहीं, लगभग 1000 में है, मोल जो है 838 है, भाषा कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है शिव सिंह सरोज का रचना काल। अभी आपको बताया गया है शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है। शिव सिंह सरोज का रचना काल तो 1883 ईस्वी में क्या है, 1883 ईस्वी में है। बट इसमें कहीं भी 1883 ईस्वी नहीं दिख रहा है, तो आयोग ने इसका उत्तर 1833 सही मान लिया है। क्या कब माना है? 1833 मानना है। और ये क्वेश्चन KBS PGT सन 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? KBS PGT सन 2018 में पूछा गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी लो। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम या सर्वप्रथम बार सबसे पहले किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या राहुल शंकरित्यायन ने कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द सागर से संपादित ग्रंथ। हिंदी शब्द सागर से कल आपको पढ़ाया गया था ये क्वेश्चन। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ, इसका संपादन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसने किया है? श्याम सुंदर दास ने। और ये इस ग्रंथ का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? काशी नागरी
प्रचारिणी सभा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्तवार दाला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी हिंदुई ए हिंदुस्तानी, ये किस लेखक की रचना है? आंसर बी हो जाएगा ग्रियर्सन की। सॉरी, ये ग्रियर्सन की नहीं है, ये गार्शा द ताशी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? गार्शा द ताशी द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल पढ़ाते हैं।